हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य इस कान के अवसर प्रस्तावित भगवत श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के अनुष्ठान के यह चौथे अध्याय चौथे सत्र 14 दिन की इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसत में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करें प्यार, वो सत्संग से कैसे करें इनकार। जो प्रभुपाद जी से करें प्यार, वो सत्संग से कैसे करें इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा महती कृपा आयतों की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो गए। चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया, और उन सेवाओं में मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री गौर उनके उनके परिकर से के बाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन समर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के सत्र के अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, कल है, शुभ है, दिव्य है, अध्यात्मता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा रचा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में जो जीव जगत के प्रति जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उनके हृदय में उबर उबर के जो है उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से वह हमसे मानो कि कह रहे हैं कि आ घर लौटा जाओ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर कष्ट क्लेश सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो भगवान का ये पुकार है, ये प्रेम पत्र है, अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे हैं। जितना सुख मैं अनुभव करता हूँ, मैं सुख का स्रोत हूँ, उससे भी ज्यादा अपार अनंत सुख मैं आपको दूंगा, आप आइए। तो इस प्रकार से भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है, क्योंकि दुर्योधन परेशान है, क्योंकि वो एक योजना बनाते हैं जो भगवान की योजना से अलग है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूं, पर भगवान कहते हैं रुको जरा, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका असली पहचान पांडु ने आपको आत्मा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है, पर भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताऊं आपके असली दुश्मन कौन है। तो काम एश क्रोध एश रजगुण संबंध, वो बाहर नहीं अंदर है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मेरे अपने पांडव सेना, भगवान कहते हैं हमारे असली जो है अपने जो है मेरे अपने, वो जो है गुरुजन है और भगवान है। तो आज के इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे अपने, हमारे गुरुजन है, हमारे वो किस प्रकार से हमें बताएंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के प्रस्थान करते हैं।
जब भी हम मार्केट जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं या टेलीविजन खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या ओवन खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। और वो मैनुअल में बताया जाता था इस यंत्र का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लें। इसी प्रकार से भगवान ने जब ये दुनिया बनाया, दुनिया वालों के लिए एक मैनुअल दिया, इस प्रकार से इस दुनिया में लेकर ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और वो मैनुअल का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। आज के इस अध्याय में इस मैनुअल को भगवान ने किसको पहला दिया और इसके लाभ का वर्णन करेंगे। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए, इस अध्याय को भाग एक, जहाँ पे दिव्य ज्ञान के बारे में बताया जाएगा और किस प्रकार से भगवान का जो दिव्य जन्म है, कर्म है, उसका वर्णन किया जाएगा। भगवान सब कुछ करते हुए भी किस प्रकार से कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, उसका सुंदर वर्णन आएगा। और कर्म लोग करते हैं फंसते हैं, और कुछ लोग कर्म करते हैं फंसते नहीं। ये झमेला क्या है, ये भाग चार में। और किस प्रकार से हर कार्य जो मनुष्य करते हैं वो यज्ञ के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ करेंगे तो सेवा होगा, सेवा होगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना समझ में आएगा, और भगवान का योजना समझ में आएगा तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। भाग 6 में भक्ति का इतना सुंदर कूट कूट के जो है महिमा बताया जाता है, और आगे निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर के प्रस्थान करते हैं। और विलंब न करते हुए इस चौथे अध्याय को और गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि फिर कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि एक सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे, अर्थात हम सबको कमर कस कर बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके, गर्दन और सिर को एक लाइन में रख के, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा सुंदर महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है। इसे ध्यान से सुनेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण बन जाएगा। इमं विवस्वत योगम प्रोक्तावानहम अव्ययम विवस्वान् मनुः मनुरिक्ष्वे अब्रवीत्। ये जो दिव्य ज्ञान है, जिस दिव्य ज्ञान से हम काम क्रोध रूपी जो हमारे असली जो शत्रु है उसे नाश कर सकते हैं, ये दिव्य ज्ञान मैंने इस सृष्टि के आरंभ में मैनुअल के रूप में जो है सूर्य के देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने जो है सूर्य वंश राजा जो मनु को दिए, और मनु जो है यही ज्ञान सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को दिए, और सुंदर राज ऋषि परंपरा में ये ज्ञान चलता रहा। पर इस राज ऋषि परंपरा में राजा लोग थोड़ा सा अय्याशी होने लगे, और समय के साथ उनकी चेतना भ्रष्ट हुआ। दिव्य ज्ञान दिव्य ही है, समय का उसके किसी का उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। राजाओं का चेतना कम होने लगा, तो वे भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते नहीं थे, और ये ज्ञान लुप्त हो गया। देखिए, देखिए इस समय के साथ हर चीज जो है धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। जैसे ये फल है, ये फल एक दिन के लिए ठीक है, 2 दिन के लिए ठीक है, ये मौसम भी है, और मौसम के साथ बदल भी जाता है, मौसम भी है। और ये जो है 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसके बाद ये मौसम भी सड़ने लगेगा, और 10 दिन के बाद बदबू मारने लगेगा। तो समय के साथ हर चीज ऊपर से नीचे जाता है, पानी ऊपर से नीचे जाता है, पर फिर से ऊपर लाना है तो प्रेशर देना। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रेशर देने के लिए आपके माध्यम से जो है ये ज्ञान को वापस दे रहा हूँ। स काले न महता योग नष्ट परमता एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदो सा काले न महता योग नष्ट परम तपान। ये जो दिव्य ज्ञान है राज ऋषि परंपरा से आ रहा था,
वो नष्ट हो गया। पर ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, उसे स्वीकार करने वाले राजा के चेतना नष्ट हो गया था, भ्रष्ट हो गया था। ये बात जानने में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो दिव्य ज्ञान परंपरा राजऋषि के माध्यम से आ रहा था, और एक परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया था, लक्ष्मी जी को दिया था, और चार कुमारों को दिया था, रुद्र को दिया था। ये चार संप्रदाय के माध्यम से जब तक इस भौतिक जगत रहेगा, एक भी बद्ध जीव रहेगा, तब तक ये गुरु शिष्य परंपरा चलता रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि आप मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। स एवा मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतद् उत्तमम्। ये उत्तम रहस्य जो है, भगवत गीता सबके हाथ में है, पर इसका मर्म जो है, उसका जो गूढ़ रहस्य है, केवल भक्तों को पता है, भगवान की कृपा से पता लगता है। ये एक खुला रहस्य है। आपको ये खुला रहस्य दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त हो और आप मेरे सखा हो। हमें भी अगर भगवत गीता सीखना है तो भगवान ये नहीं कहते कि संस्कृत अच्छी तरह से सीखो, पीएचडी लो, हम 200 करोड़ बैंक में रखो, या आप राजा बनो, या नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते हैं कि भक्त बनो और सखा बनो, तो ये रहस्य खुल जाएगा। योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन ज्ञान भगवान कहते हैं आज मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हो। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक सज्जन गए, भारतीय सज्जन। वो थोड़ा सा भक्तों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। आपके जो भक्त हैं वो बहुत सुंदर उच्चारण महामंत्र तो करते हैं, पर गीता का जो श्लोक इत्यादि जो है, उच्चारण उनका ठीक नहीं है। अंग्रेजी में चल रहा था, द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। तो प्रभुपाद जी ने बोला, यस माय डिसाइपल्स, माय डिवोटीज, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट बट दैट रिनंसिएशन इज करेक्ट। दूसरे शब्दों में वो बता रहा था कि आपके उच्चारण ठीक नहीं था, पर प्रभुपाद जी ने कहा उनका उच्चारण ठीक नहीं था, वो मैं स्वीकार करूं, पर उनका समर्पण ठीक है। ये समर्पण जो है, भक्ति जो है, मूल बात है जिससे हम भगवत गीता समझ पाएंगे। नहीं तो हम इसीलिए जोर देते हैं, भक्त बनने के लिए भक्ति करना होगा। और कलयुग में भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप जितना अच्छा करेंगे, इतना अच्छे भक्त बनेंगे, इतना अच्छा भक्त बनेंगे, भगवत गीता का रहस्य में पता लगेगा। संस्कृत इत्यादि अपने आप आ जाएगा, पर जो है करोड़ों अरबों पीएचडी वगैरह अपने आप आ जाएगा, पर भक्त बनेंगे तो भगवत गीता का रहस्य आएगा। और सका, तो बोले कि भगवान के कैसे हम सका बन सकते हैं? भक्तों के बीच में प्रेम से व्यवहार करें, सेवा करें और अपराध न करें, तो हम सका भी बन जाएंगे और रहस्य खुलता जाएगा। और सच बात है, सच बात है, जब तक हम भक्त नहीं थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे, विनोबा भावे द्वारा कॉलेज में पढ़ाई जाता, पर समझ में नहीं आता था। तो अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, प्रभुपाद जी की कृपा से। अर्जुन कहते हैं, अरे 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 कृष्ण, आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बात तो सही है, क्योंकि आप जो भी कहते हो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते, पर इस बात को मैं पचा नहीं पा रहा हूँ। सूर्य देव जो है लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले आए, तो हम और आप तो 125 साल के हैं, और आपने ये ज्ञान उनको दे दिया। मैं स्वीकार करता हूं, पर लोगों को मैं कैसे समझाऊं? बड़े विनम्र भाव से पूछते हैं, ऐसा नहीं कि क्या भी फेंकता है कह रहे, नहीं, वो बड़े विनम्र भाव से, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। अर्जुन बड़े विनम्र भाव से बोले। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होते हैं। सरल का तो जो कहता है वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। अपरम भवतु जन्म, परम जन्म विवस्वता, कथम एतद् विजानीयाम त्वाम आदौ प्रोक्तवान इति। कैसे विजानी, हम अच्छी तरह से समझाओ ताकि मैं औरों को समझाऊं कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, क्योंकि हमसे करोड़ वर्ष पहले है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अर्जुन श्री भगवान वाच, फिर व्यास मुनि कहते श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहने वाले, अर्थात वो जो है हमसे निवेदन करते हैं कि बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, अर्थात कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सिर एक लाइन में रखे, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर
महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परतपा। हे अर्जुन, हम मेरा और आपका अनेक अनेक जो है जन्म हुए, हमने अनेक अनेक जन्म बिताए, और हर जन्म जो जो है अनेक अनेक बहुनी में व्यतीतानि, पर मैं सारे जन्मों को याद रखता हूं, पर आप उन्हें जो है याद नहीं रख पा रहे हो, हे परम तपा। अर्जुन, आप परम तपा करके संबोधित करते हैं। परम तपा का एक होता है जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं, उनको परम तपा कहते हैं। परम तपा का एक और अर्थ होता है जो खुद तपते हैं, औरों को लाभ देते हैं। जैसे वृक्ष जो है तपता है, फल देता है, पत्ते देते हैं, मूल कंद इत्यादि देते हैं। तो अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछकर भगवान को एक मौका दे रहे हैं कि भगवान अपने बारे में कहें, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपने बारे में बताते नहीं। भगवत गीता का पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय हो गया, तीसरा हो गया, भगवान ने अपने बारे में कुछ कहा नहीं। तो भगवान का इंट्रोडक्शन लेना चाहते थे, पर मौका दे मिलना चाहिए ना। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछकर भगवान को मौका दे रहे, और भगवान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आप मेरा जानकारी औरों को बताने के लिए ये प्रश्न पूछा है, इसीलिए परम तपा। अजो अपीशान नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरम, अपीशान प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भूलता नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ, मैं हमेशा आध्यात्मिक सोचता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। हम क्यों भूलते हैं? जैसे ही हम जो है नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा याददाश्त कम हो जाता है। जैसे हम भौतिक सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारा याददाश्त कम हो जाता है, और हम जो है शरीर बदलते हैं। और शरीर जब बदल जाता है तो पिछले शरीर में जो कुछ भी किया वो सब भूल जाते हैं। हमें अगर अपनी याददाश्त को तेज रखना है, भगवान जैसे हमें पॉजिटिव सकारात्मक होना पड़ेगा या आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जब भगवान जो है जो भी करते हैं वो आध्यात्मिक होता है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, वो जो है कभी नेगेटिव सोच नहीं सकते। जैसे सूर्य से अंधकार नहीं आ सकता, केवल प्रकाश आ सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान से सकारात्मक हमें भी इस प्रकार से हम भूल जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार या भौतिक विचार आते हैं तो शरीर बदल जाता है और याददाश्त कम होने लग जाता है। भगवान कहते हैं अजो अपि शान, मैं अजन्मा हूं फिर भी मैं जन्म लेता हूं। अव्यय आत्मा नाम, मैं पहले भी था आज भी हूं, मैं बूढ़ा नहीं हो गया समय के साथ। जैसे अव्यय का अर्थ होता है गलना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो गलता रहता है, गलता रहता है। पर व्यय का अर्थ होता है गलना, अव्यय का अर्थ होता है वो कम नहीं होते हैं। मैं पहले भी था आज भी हूँ, ऐसा नहीं कि अभी कमजोर हो गया बूढ़ा। भूतानाम ईश्वरम, मैं पहले भी ईश्वर था, अभी भी ईश्वर हूँ। एक पत्ता भी मेरे आज्ञा के बगैर हिल नहीं सकता है, ऐसे ईश्वर हूँ। प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं सबका ईश्वर हूँ, ना कि कोई मेरे ईश्वर बन सकता है। जैसे जेल के अंदर कैदी को मार मार के लेके आते हैं ना, उनको थोड़ी ना स्पेशल इन्विटेशन। पर प्रेसिडेंट जब आता है, प्राइम मिनिस्टर जब आता है, वो ठाट बाट के साथ आता है, वो अपने समय से अपने उनका कानून से आते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जब आते हैं, उनके आध्यात्मिक शक्ति अपने समय से आते हैं, बड़े ठाट बाट के साथ है। प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भगवान। तो इस प्रकार से भगवान भौतिक जगत में भगवान को पीट पीट के नहीं, हाँ, वो ईश्वर है। तो उनको वो अपने समय से अपने कानून के द्वारा आते हैं। कब आते हैं वो? कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है, जब जब जहां जहां अधर्म का वर्धन होता है, तब तब वहां वहां मैं आता हूं। धर्म का जैसे धर्म सुख का मूल है, और धर्म जैसे ही कम हो जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। अधर्म दुख का स्रोत है, और अधर्म बढ़ने लग जाता है, लोगों में पीड़ा होगा। जैसे एक साधारण सा पिता अपने बच्चे को
संतान को दुखी नहीं देख सकता है। वो कहता है, कहने वाले बड़े सुंदर कहे, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, मैं देख सकता हूँ कि चेन्नई में सुनामी आ गया, मैं देख सकता हूँ रशिया यूक्रेन में बमबारी किया जा रहा है, मैं देख सकता हूँ भूकंप होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें होते हुए। हम अपनों के को रोते हुए नहीं देख सकते, तो भगवान के लिए हम सब अपने हैं, भगवान हमें दुखी नहीं सकते, इसीलिए भगवान कहते हैं, तदात्मा नाम सृजामि जामी अहम, मैं आता हूँ, मैं आता। पर आप करने क्या आते हो, क्या करने आते हो, क्यों आते हो? ये धर्म का स्थापन जो है और अधर्म का को भार करना, ये आचार्य लोग भी कर सकते हैं। हाँ, आपके शक्तिशाली भक्त लोग कर सकते हैं, हाँ अर्जुन, हाँ वो लोग कर सकते हैं। उनके अंदर ये बल है, वो अधर्म को दूर कर सकते हैं और धर्म को स्थापन कर सकते हैं। पर मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। अरे, आपके भक्त और दुखी, भक्त तो कभी दुखी नहीं होते हैं, और कोई दुखी है तो भक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा। नहीं अर्जुन, मेरे भक्तों का उस प्रकार का दुख, मेरे भक्त मेरे पूजा पाठ मेरे नाम रूप गुणगान को पढ़ते हैं, पर उनके अंदर विरह, हम इतनी देर से सेवा करें, हमारे इष्ट भगवान का एक बार तो दर्शन हो। इस विरह का ताप को दूर करने के लिए मैं आता हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए लीला करता हूँ। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से मैं आता हूँ अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, और बीच में थोड़ा सा सुदर्शन चक्र इधर उधर चल जाता है, तो कुछ लोग मर जाते हैं, दुष्ट लोग, तो मैं क्या करूं? तो इस प्रकार से भगवान जो है साधुओं को विरह को दूर, ताप को दूर करने के लिए आते हैं। आपका जन्म और कर्म को आप लीला करते हो, इस लीला को करने के पीछे क्या रहस्य है? अर्जुन, ये लीला जब मैं करता हूं तो मेरे जन्म और कर्म को मेरे भक्त लोग देखते हैं और इसे सुनते, औरों को सुनाते हैं, और ये परंपरा में जब जाता है, मेरे जन्म और कर्म वो सुनते हैं, तो उनके जीवन जो, वो उनका जीवन जो है सुखमय हो जाता है, देह त्यागने के बाद मेरा धाम को प्राप्त करता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुना। भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, भगवान का जो कुछ भी है वो सब दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है एक मधुर, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। दैवम का एक और अर्थ होता है कि भगवान जो भी करते हैं इससे पूरे जगत को लाभ मिलता है। कंस को अगर मारा है तो उस कंस का लाभ है उसमें। और इस प्रकार से भगवान का जन्म होने से पूरे जगत को लाभ मिलेगा, चाहे वो कंस हो या हिरण्यकशिपु हो या हिरण्याक्ष हो या रावण हो या कुंभकर्ण हो या शिशुपाल हो या दंतवक्र हो, सबको लाभ मिलेगा। एवं जन्मनि जन्म कर्म च में दिव्यम। तो इस प्रकार से भगवान जब जन्म लेते हैं तो साधारण सा जन्म नहीं लेते, वो अपने समय से इस भौतिक जगत में आते हैं, ना कि उनको मार मार के लिए आ जाता है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं जेल में, थोड़ी ना पुलिस मार मार आजकल के ऐसे कुछ नेता है जिसको मार मार के लेके आते हैं, उस प्रकार का नेता नहीं है भगवान। तो इस प्रकार से वो नहीं आते। तो इस प्रकार से जो है भगवान आते हैं। भगवान का जब जन्म हुआ, तो भगवान जब जन्म लेते हैं द्वापर युग के द्वापर युग में, जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात के ठीक 12 बजे, तब वे जब आते हैं तो वसुदेव और देवकी को दर्शन देते हैं। तो भगवान के सुंदर वर्णन आता है भागवत में। मुकुट धारण करते हैं, कुंडल धारण करते हैं, मुस्कुराते हुए, कमल नयन उनके, सुंदर वैजयंती माला आभूषण के साथ आए थे, शंख गदा पद्म धारण करके आए थे। और बताए, एक भी बच्चा जो जन्म लिया है, या बच्चा या बच्ची है, जन्म लिया है, जन्म लेते ही बड़े सूट बूट साड़ी वाड़ी पहन कर आए हो, नहीं। और भगवान ने जन्म लेते हुए मुस्कुराया, एक भी बच्चा मुस्कुराते हुए आया हुआ, सब रोते हुए आते हैं, है ना, अज्ञान में आते हैं, उनको ये भी पता नहीं उनका नाम क्या है और पिछले जन्म में वो क्या थे, और उनको ये भी पता नहीं उनके पिता माता क्या है। पर भगवान जब आते हैं तो अपने माता पिता को बताते हैं, आप पहले कश्यप और अदिति थे, इससे पहले आप ये और एक और आप मनु थे और शत्रुपा थे। इस प्रकार से 3 जन्म का वर्णन कराते हैं। ये भगवान का दिव्यता है।
और गोवर्धन धारण कर लेते हैं मुस्कुराते, ये भी उनका दिव्य कर्म है। कोई भगवान कहता है तो उनके बोले गोवर्धन नहीं तो कम से कम एक टेबलधारी तो बनिए 7 दिन 7 रात तक। बना तो ठीक है, ऑल्टर में पूजा करेंगे, नहीं तो जेल में। हे कृष्ण, जन्म कर्म जब जो आपके जन्म और कर्म तत्व से गुरु से जान लेते हैं, वो देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करते हैं। पर जीते जी कुछ लाभ होगा क्या? जीते जी वो कष्ट का अनुभव करें? नहीं अर्जुन, नहीं। वो जो मेरे नाम रूप गुण लीला को बार बार सुनते रहेंगे, वो सारे इस संसार के आकर्षण, भय और क्रोध से निवृत्त हो जाएगा। मैं जिस प्रकार का सुख अनुभव करता हूँ उस प्रकार का सुख अनुभव करेगा। इस प्रकार से अनेक ज्ञानी और तपस्वी जो है पवित्र होकर अपार अनंत सुख जैसे मैं अनुभव करता हूँ वो अनुभव करने लगे। वीतराग भय क्रोध मम माया उपाश्रिता, बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव आगत। बीत राग, संसार के प्रति उनका आकर्षण चला जाता है, राग। हाँ, वो वैराग्य रहता है संसार से और भगवान से अपना आकर्षण। भय, इस संसार में हर कोई भयभीत है। आज चूहा बिल्ली से भयभीत है, बिल्ली कुत्ता से भयभीत है, कुत्ता जो है सियार से भयभीत है, सियार जो है शेर से भयभीत है, शेर जो है हाथी से भयभीत है, हाथी जो है मनुष्य से भयभीत है, और मनुष्य जो है मच्छर से भयभीत है। इस प्रकार से हर कोई जो है भयभीत है इस संसार में। पर भगवान का जब भक्त लेते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण, वो अभय को प्राप्त कर लेते हैं, अभय हो जाता है। और हमारे मीरा रोड से 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ एक जगह है जिसका नाम है भाई अंदर। वहां के लोग जो है छाती तान कर चलते हैं, दादा दादी बनकर। हाँ, वो घूमते रहते हैं, पर अंदर डर है उनका, इसीलिए उस जगह का नाम भाई अंदर। तो भगवान का जो भक्त बन जाता है, वो जो है वो कभी भय से मुक्त हो जाए। हाँ, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्या दर्शन। इस प्रकार से वो जो है कभी कहीं स्थान पे भी भयभीत नहीं होते। वीत राग भय क्रोध मम माया, चाहे वो बांग्लादेश हो या स्वर्ग हो, ना बिभ्यति, वो डरते नहीं। मम माया उपाश्रित, वो उस प्रकार का सुख प्राप्त करेगा जो मैं अनुभव करता हूँ। और इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञानी तपस्वी पवित्र होकर इस प्रकार का, तो जीते जी भी परम सुख का अनुभव करेंगे देह त्यागने के बाद भगवान का धाम। हे कृष्ण, पर आपके कथा आपके भक्त सुनते हैं और भगवत धाम को अपार आनंद सुख प्रदान, पर आपके कथा जो है मायावादी लोग सुनते हैं, पर उसको भगवत धाम नहीं मिलता है, वो ब्रह्म ज्योति में अटक जाते हैं। और कुछ लोग आपके कथा सुनते हैं फिर भी आपसे दूर रहते हैं, देवी देवताओं का उपासना करते हैं। ऐसा क्यों? ये यतामाम प्रपदान्ते तांस्तथैव भजामि हम, मम वर्तमानुमनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो लोग मेरे निराकार रूप को चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरा आकार नहीं है, ऐसे लोग मेरा कथा सुनने के बाद वे जो है जैसे 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 वो इच्छा करता है वैसे वो पाता है, जैसे पाता है वैसे वो पाता है। मेरे भक्त मुझे चाहते हैं, मैं उनके अपने धाम लिखता हूँ। और ये मायावादी वो ब्रह्म ज्योति निराकार निर्विशेष को चाहता है तो मैं उनको निराकार निर्विशेष मिलता है। और जो लोग देवी देवता वादी हैं वो लोग कथा सुनते हैं, पर वो आपके पास क्यों नहीं आते हैं? वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो मेरा कथा तो सुनते हैं, पर उनको पता है भगवान से कुछ भी मांगो तो समझ बहुत लेते हैं। अगर शिव से मांगो, गुदोका जी से मांगो, गणेश जी से मांगो, तक्षण हमें मिल जाता है। मान लो कि मुझे एरोप्लेन चाहिए तो मैं एरोप्लेन एरोप्लेन करता रहूंगा, कृष्ण भगवान एरोप्लेन नहीं देंगे, 30-40 साल लगा देंगे। पर गणेश जी से, शिव जी से मांगू तो तुरंत एरोप्लेन मिल जाएगा। पर कृष्ण जो है देते नहीं है, इसीलिए वो जो है मेरे पास नहीं आते हैं। मैं देता हूँ पर मैं ध्यान में रखता हूँ। पहले मुझे पता है अगर ये एरोप्लेन उसको तत्क्षण दे देंगे तो अगले दिन शाम को एक न्यूज में आ जाएगा, हाल ही में एक हवाई जहाज उड़ा था और एक बहुत बड़ा गगनचुंबी इमारत को ठोकर मार दिया और पायलट और को पायलट हरिबोल हो गया है। और इसके साथ साथ 10-15 लोगों को भी हरिबोल कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, आज का ताजा खबर है। मैं ऐसा ताजा खबर देना नहीं चाहता, मैं बहुत ही सुंदर खबर देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो भी देते हैं सोच समझ के देते हैं। पहले उसको पायलट बनाते हैं, फिर उसके मन को है ना पवित्र बना के फिर उसको देते हैं, इसमें समय लगता है। पर ये देवी देवतावादी लोग जो है वो जल्दी चाहते हैं, इसीलिए
कांक्षांत कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ऐसा है, ये लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं, इसके लिए वो देवी देवता के पास जाते हैं। ये तो ठीक है कृष्ण, कुछ लोग मायावादी बन रहे हैं, कुछ लोग ये बन रहे हैं, आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि सब लोग जो है भक्त बन जाए, सब लोग आपके कथा सुनकर आपके धाम को प्राप्त हो। इसी प्रयास में मैं लगा हूं अर्जुन। मैं इसीलिए 4 वर्ण और 4 आश्रम किया, ताकि ये जो है हर 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 एक मनुष्य, जीव तो जीव, हर कम से कम मनुष्य जो है वो मेरे बारे में तत्व से जाने। जब बच्चा जन्म लेता है, माता पिता उनके गुरु बन जाएंगे, पर ये माता पिता जो है शिक्षा कहाँ से लेंगे? वो ब्राह्मणों से शिक्षा लेंगे, और ब्राह्मण जो है कहाँ से शिक्षा लेंगे? सन्यासी से शिक्षा लेंगे। और इस प्रकार से मैंने एक सुंदर व्यवस्था बनाया, 4 वर्ण और 4 आश्रम का, ताकि इस 4 वर्ण और 4 आश्रम के माध्यम से ये शिक्षा जाएगा, और बच्चा जन्म लेते ही अपने माता पिता को गुरु मानेगा और सेवा करेगा, और मेरे कथा को तत्व से जानकर मेरे जीते जी राग भय क्रोध से मुक्त होकर देह त्यागने के बाद भगवत धाम का प्रभु। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तरमपि माम विधि अकर्तरमपि। 4 वर्ण जो है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, शूद्र है ना? हम देखते हैं हम जगह पे, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या दुनिया में, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वो टीचर्स होते हैं। फिर कुछ लोग जो है अकाउंट्स ऑफिस में बैठते हैं फीस वगैरह लेने के लिए, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर में है। और कुछ लोग जो है स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो लोग जो है वैश्य होते हैं। और कुछ लोग प्यून वगैरह है, वो क्या है? शूद्र है। ये पैटर्न सब जगह पे देखा जाएगा। ये गुण कर्म से है, ये जन्म कर्म से नहीं है। गुण कर्म। मेरा बेटा डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर, मेरा पोता भी डॉक्टर, मेरा पोता का पोता भी डॉक्टर। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बन गया पर वो बेटा फेल हो गया, फिर तो मैं, और लगे मेरा पिताजी डॉक्टर है, हाँ इसीलिए आप मेरे से ऑपरेशन के लिए आ गए। मैं बोला फेल हुआ था, क्या हो गया, आप जाओगे? नहीं। इसी प्रकार से ये गुण कर्म से होता है, उसको पास करना होता है। तस्य कर्तरमपि, मैं ये सब करता हूँ, पर ये सब करता हूँ, पर विधि अकर्तरम अव्ययम। मैं 4 वर्ण और 4 आश्रम से परे हूँ। मैं भगवान हूँ। और इस प्रकार से भगवान जो है, अब कहते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम में भगवान आते नहीं है। वेदी अकर्तरम अपि माम अव्ययम। भगवान ये सब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं आप इतना मेहनत करते हो, इतने कर्म कर रहे हो हम सबको सुधारने के लिए, आप मेहनत करते हो तो कर्म करते हो तो कर्म का बंधन में फंसोगे ना? भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, नहीं। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म बिर्ना साध्यते। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कर्मों के बंधन में नहीं। कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म फल का आसक्ति बंधन का कारण है। पिछले अध्याय में कहा कि कर्म बंधन का कारण नहीं, अनाधिकारी कार्य करेंगे, अपने मन से कार्य करेंगे तो हम बंधन में फंसेंगे। यहाँ कर्म और कर्म का बंधन जो है, हम अधिकारी या अनाधिकारी करके, पर कर्म बंधन का जो कर्म का जो फल है उसके प्रति मैं मेहनत करूंगा तो 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, तभी मैं मेहनत करूंगा, नहीं तो नहीं। नहीं, मेरे भगवान ये सब कर रहे हैं, पर उनके अंदर कोई ये नहीं कि मेरा इलेक्शन में वोट देंगे ना ये जीवात्मा, हाँ देंगे ना, मैं ही भगवान रहूंगा ना। नहीं, भगवान को कोई इस प्रकार का लालसा नहीं। ये लोग काम आएंगे तो मेरे वैकुंठ में जो है थोड़े बहुत नौकर की आवश्यकता है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। नामे कर्मा न लिम्पन्ति, मैंने कोई प्रिया नहीं, मैं तो इनका इच्छा शुभ चाहता हूँ, हित चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ। इतिमाम। और यहाँ तक कि जो इस प्रकार से जानता है कि भगवान जो है कर्मों के बंधन में फंसते नहीं, सबका हित चाहते हैं, सबका लाभ चाहते हैं, ऐसा जो जानता है वो भी कर्म बंधन से बच जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्म एव तस्मात् तं पूर्वे पूर्व कृत। और इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञानी और तपस्वी जो है मुझे जो है जान गए कि मैं इतना कर्म करता हूँ, कर्म में मैं फंसता नहीं हूँ। और इस प्रकार से
भगवान सबका हित चाहते हैं, वो उनके हृदय में केवल सकारात्मक पॉजिटिव आध्यात्मिक विचार आते हैं, और वो कर्म करते हैं सबके लाभ के लिए। उनके अंदर कर्म का कोई स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है। ऐसा जो चाहते हैं, ऐसे भूतकाल में भी बहुत लोग मुझे जानकर, तत्व से जानकर, वो भी पवित्र होकर मेरे धाम को प्राप्त किए हैं। हे कृष्ण, कुछ लोग मेहनत करते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं, और कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और कहेंगे कि वो कर्म बंधन से पता ही, ये कुछ समझ में नहीं रहे। हाँ अर्जुन, हाँ, ये कर्म का जो सिद्धांत है बहुत ही जटिल है। इसे अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। 3 प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। जान लो। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता ते तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभम्। क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, ये बड़े बड़े कवि बुद्धिमान लोग भी जान नहीं पाते हैं। मैं आपको समझाऊंगा। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्म च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, ये जो है ये बहुत ही जटिल है समझने के लिए। कर्म का अर्थ होता है पुण्य कार्य, जो शास्त्र में बताए ये करो, ऐसे कार्य करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, यानी कि कर भला तो हो भला। और विकर्म हुआ है, वो शास्त्र में बताया गया कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है, और जो है नशा नहीं करना है। इस प्रकार का कार्य जो निषेध, जो नहीं करने के लिए बताया जाता है शास्त्र में, वो अगर करते वो पाप है, उससे दुख मिलेगा। कर बुरा तो हो बुरा हो जाएगा। पर अकर्म जो है वो कार्य है जो भगवान चाहते हैं हम चाहें और वो कार्य करें। हम उस प्रकार का कार्य जो हम करते हैं, जो भगवान चाहते हैं, उस कार्य को अकर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं हम जो हम चाहते हैं, तो जो वो कुछ उसमें बुरा कार्य होगा, कुछ अच्छा कार्य होगा। जो बुरा कार्य है उसे पाप कहते हैं, उसे विकर्म कहते हैं। जो अच्छा कार्य है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म वो कार्य है जिससे कर्म का फल लगता नहीं है, कर्म बंधन लगता नहीं है। वो कार्य केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं। उस प्रकार का कार्य को जो है क्या कहते हैं, उस प्रकार का कार्य को हम अकर्म कहते हैं। जैसे यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम कामाहु पंडिताम बुद्ध। इस प्रकार से, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि लोग मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, पर पवित्र मन से करते हैं भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अगर कोई कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में फंसता नहीं है। कोई उदाहरण है आपके पास कृष्ण? हाँ, त्यक्ता कर्म फल संगाम नित्य तृप्त निराश्रया कर्माणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। ऐसे जनक महाराज ने किया है, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया। वो हर प्रकार के आसक्ति को त्याग करके, वे अपनी इच्छा को त्याग करके भगवान का इच्छा को पूरा करने के लिए वो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करके समाज को, जैसे राजा वैसे प्रजा, एक अच्छा राजा बनकर प्रजा को भी अच्छा बना रहे। वो मंगल आरती में आते, 16 माला जप करते, 4 नियम पालन करते। वो जंगल में जाके तब तपस्या करना उनका इच्छा था, पर उस इच्छा को त्याग करके भगवान चाहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठ। तो वो श्रेष्ठ उदाहरण पेश के एक अच्छा राजा, एक अच्छा प्रजा को प्रकट प्रकट कर रहे हैं। निराशीर्यता चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरानाम केवलम कर्म कुर्वाम नाप्नोति किल्बिषाम। आप कहते हैं कि शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ नहीं कहता है। आप कहते हो कि प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया, 108 मंदिर किया, इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे प्रवचन दिए, इतने सारे इंटरव्यू दिए, इतने सारे लोगों से मिले, इतने सारे भक्त बनाए, सब आपके लिए। पर प्रभुपाद जी रोज 12 बजे 12:30 बजे राजभोग लेते थे। वो अपने लिए लेते थे, औरों के लिए थोड़ी ना।
वो वॉकिंग में जाते थे, वो इसलिए नहीं कि आपको प्रसन्न करने, वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए जा रहे थे। वो मसाज भी लेते थे, आयुर्वेद टैबलेट भी लेते थे, वो आपको खिलाने के लिए नहीं लेते थे, अपने लिए लेते थे। हाँ अर्जुन हाँ, निराशीर यत चितात्मा त्यक्ता सर्व सर्व परिग्रह, शरीर को रखने के लिए, थोड़ा सा शरीर को में फुर्ती रखने के लिए, शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए, अगर कोई थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सोता है और थोड़ा व्यायाम कर लेता है, वो जो है वो जो है कर्म बंधन में नहीं आता है। खाए बगैर कोई जी नहीं सकता है ना। थोड़ा आराम, पर वो आराम इसीलिए नहीं, आराम करने के बाद मौज मस्ती करेगा नहीं, मेरा सेवा और अच्छी करने के लिए। इस प्रकार का थोड़ा सा मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट है। ये जो है, ये जो है कोटा मैं दे देता हूँ। ईशोपनिषद में हम इसलिए कहते हैं ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत। मेरे भक्त लोग थोड़े से लेते हैं, 3 दिन में एक प्याला चास लेते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 22 घंटा जगते हैं और 2 घंटा सो के इतने, प्रभुपाद जी लिखते हैं मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट होते हैं। तो ये अलाउड है ईशावासम में, ये कर्म बंधन में नहीं जाएगा अर्जुन, नहीं जाएगा। मेरे भक्त लोग तृप्त रहते हैं, प्राप्त ही पर्याप्त है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो गंधा अतितो विमत्सरा, समासिद्ध सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। वो तृप्त होते हैं, वो अपने और कुछ लोग संसार में और थोड़ा धन और थोड़ा नाम, इसके लिए भागते फिरते रहते हैं। वॉल्यूम आप लोग कम रखना, नहीं तो मेरा ही आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से वो द्वंद्व में फंसते नहीं, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भला उसका कमिस मेरे कमिस से कैसे। वो जय हो पराजय हो, यश हो अपयश हो, वो आगे बढ़ते रहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, जैसे लहर की तरह ऊपर नीचे, पर लहर हमेशा आगे बढ़ते, समय हमेशा आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से वो कहीं हार कर रुकते नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहीं फंसते नहीं, अटकते नहीं, लटकते नहीं, भटकते नहीं। वो जो भी करते हैं मुझे प्रसन्न करने, ये काम और प्रेम के बीच में अंतर है। काम का अर्थ होता है आत्म वांछा पूर्ति जो करते हैं उसे काम कहते हैं। कृष्ण इच्छा पूर्ति करते हैं उसे प्रेम करते हैं। मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। और तो और अर्जुन, ये लड़ना भी एक यज्ञ है। ये कुरुक्षेत्र मैदान यज्ञ कुंड है, और आपके हाथ में जो गांडीव धनु है, वो जो है, वो जो है आपके यज्ञ का जो है चम्मच है, और ये जो तीर है वो घी है, और कौरव जो है वो अग्नि है जिसके अंदर ये घी जाने वाला है। ये भी कोई यज्ञ हो गया है। जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, अगर ग्रंथ वितरण है तो ग्रंथ वितरण यज्ञ, ग्रंथ अध्ययन है तो ग्रंथ अध्ययन वो यज्ञ है। जो भी कार्य, मंदिर निर्माण करना भगवान को प्रसन्नता लाते हैं तो वो यज्ञ है। गता संगस्य मुक्तस्य, तो ये भी कोई यज्ञ। हाँ हाँ ये यज्ञ है, पर मैंने बहुत प्रकार के यज्ञ के बारे में सुना। हाँ अर्जुन मैं बताता हूँ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के यज्ञ। ये यज्ञ जो है इसलिए किया जाता है, यज्ञ से जो है मन पवित्र होता है, यज्ञ करने से सेवा होता है, ये भी सेवा करने से कृपा मिलता है, कृपा करने से मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है तो मन शांत होता है, मन शांत होता है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान की योजना पता लगता है, भगवान की योजना पता लगता है तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं। यज्ञ मनुष्य जन्म लेते ही सबको यज्ञ करना चाहिए। ब्राह्मण एक प्रकार का यज्ञ करता है, क्षत्रिय एक प्रकार का यज्ञ करता है, सुनो उसको आप। सन्यासी एक प्रकार से यज्ञ, त्यागी एक प्रकार से, ये सब आप सुनो। हाँ अर्जुन, अर्जुन कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा, यज्ञ आचरत कर्मा समाग्राम प्रविलीयते। प्लीज, इस प्रकार से यज्ञ हर कोई करता है। ब्राह्मण का एक यज्ञ होता है, क्षत्रिय का एक यज्ञ होता है, गृहस्थ का एक यज्ञ होता है, ब्रह्मचारी का एक यज्ञ होता है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर, यज्ञ किस लिए किया जाता है? मन को पवित्र करने। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा।
ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्म अग्नो ब्रह्म हुतम ब्रह्मणेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से जो है इस संसार में जो व्यक्ति भगवान कृष्ण भावना भावित रहता है, वो इस संसार में जो कुछ भी देखता है वो भगवान का समझ के भगवान की सेवा में लग जाता है, इसे युक्त वैराग्य करता है। ये जो है एक प्रकार का यज्ञ है। दैवम अपारे यज्ञ योगिना पूर्योपासते ब्रह्म अग्नो अपारे यज्ञम यज्ञ एवं प्रजापते। योगी लोग एक प्रकार के यज्ञ करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के तपस्या करते हैं और उस तप बल से भगवान को मन को पवित्र करते हैं, मन को पवित्र करके भगवान को जानने का प्रयास करता है। यज्ञ का मुख्य यज्ञ, मनुष्य जन्म लेते ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का लक्ष्य होता है मन को पवित्र करने के। मन पवित्र इसलिए किया जाता है दिव्य ज्ञान प्राप्त। ब्रह्मचारी लोग यज्ञ करते हैं। श्रोत इंद्री यानी अन्ये सम्याम अग्निषु जुहते शब्दानि विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहते। ब्रह्मचारी जो है अपने कान में इधर उधर के शब्द छोड़कर भगवान की कथा श्रवण करते हैं, मंत्र सुनते हैं। ये जो है ब्रह्मचारियों का जो है यज्ञ है। और गृहस्थों के लिए वो आसक्त होते हैं, पर धन इत्यादि दान में देना ये उनके लिए बहुत बड़ा यज्ञ है। सर्व इंद्रियानि कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे आत्म संयम यज्ञ जुहति ज्ञान दीप्यते। और कुछ लोग जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण वायु को और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। ऐसे योगी लोग ये इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ, पर यज्ञ का मूल लक्ष्य है मन को पवित्र करना। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, यज्ञ कितने प्रकार के यज्ञ है बताता हूँ। एक द्रव्य यज्ञ है, एक तपो यज्ञ है, यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च समसिता व्रत। कुछ अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ दान देना, फिर जो है तपो यज्ञ यानी कि जंगल में जाके तपस्या करना, और प्राणायाम आदि करके यज्ञ करना। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं। ये सब जो है मन को पवित्र करने के लिए किया जाता है। मन पवित्र इसलिए किया जाता है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने। आपाने जो होते प्राणाम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्र प्राणायाम परायण अपारे नित्य आहार प्राण प्राणेशु जुहति। कुछ लोग जो है सांस अंदर लेते हैं, रोकते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग अन्वेषण के लिए खाते नहीं है, भूखे रहते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है मन को पवित्र करने के लिए। और मन पवित्र किया जाता है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ करे और मन पवित्र करे और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे। सर्वे अपि येते यज्ञ विदो यज्ञ शापीता कल्मष यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मण सनातनम। यज्ञ करने से मन के कल्मश निकल जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र हो जाते हो जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और परम सुख को हर स्थान परिस्थिति में प्राप्त कर लेता है। नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। अगर कोई व्यक्ति जो है यज्ञ नहीं करता है, वो चीते त्याग नहीं करता है, वो उसका जीना बेकार है। और उसका ये जीना भी बेकार है, ये जन्म भी बेकार है, अगला जन्म भी बेकार है। ये जीना इस लोक में भी बेकार है, अगले लोक में भी बेकार है। यज्ञ अर्थात सबको करना है। अतः हम सबको अब से लेके शरीर त्यागने तक संकीर्तन यज्ञ में लगना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। एहम बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये सब यज्ञ किया जाता है मन को पवित्र करने के लिए, और ये वेदों में बताया गया है। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ है। मन पवित्र करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हर स्थान परिस्थिति में प्रसन्न रहने के लिए यज्ञ किया जाता है। और कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, कौन सा सबसे बढ़िया यज्ञ है? श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ यज्ञ ज्ञान परम तपा सर्वान कर्मा किल पात ज्ञान परिसमाप्यते। इस प्रकार से हर प्रकार के यज्ञ जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, पाया जाता है, मन को पवित्र करने के लिए दिया जाता है। और द्रव्य यज्ञ जो है द्रव्य यज्ञ जो है श्रेष्ठ है, पर द्रव्य यज्ञ से दान दक्षिणा से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ
श्रेष्ठ है। अर्जुन ज्ञान यज्ञ यज्ञों में श्रेष्ठ है। हे कृष्ण, मैंने बहुत सारा यज्ञ किया, 125 साल, ऐसा ही नहीं बताया। मैंने दान दिया है, मैंने तपस्या किया है, मैंने प्राणायाम किया है, सब कुछ किया है, फिर भी मैं अशांत हूँ। मुझे एक ऐसा सरल विधि बताओ जिससे कि मैं करूं, द्रौपदी करे, मेरी माँ कुंती महारानी करे, ऐसे सरल विधि बताओ, मेरे बच्चे पोते सब लोग करे। सबसे आसान तरीका कृपा करके मुझे बताए। ये झमेला में मत रखो, मेरे पास समय बहुत कम है। तो भगवान कहते हैं सबसे आसान तरीका है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का, मन को शांत करने का, और हर समय स्थान परिस्थिति में प्रसन्न रहने का। तो एक प्रामाणिक गुरु जो संप्रदाय में आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में, उनके शरण में जाओ और दंडवत प्रणाम करो, उनका सेवा करो और विनम्र पूर्वक प्रश्न पूछो। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। इस प्रकार से वो तत्वदर्शी से आप ज्ञान लो और तत्व के द्वारा जन्म कर्म को जान लो। आपका जीवन जो वीत राग भय क्रोध से मुक्त हो जाएगा, देह त्यागने का भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम समर्पित हो जाएंगे, साकृ देव प्रपन्नम, एक बार सच्चे हृदय से समर्पित हो जाएंगे, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं या यशी पांडवा ये न भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि अतो मयि। एक बार हम समर्पित हो जाएंगे तो फिर हम कभी मोहग्रस्त नहीं हो जाएंगे, सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, अपार आनंद सुख प्राप्त होगा। जैसे ही हम समर्पित हो जाते हैं तो हम दीक्षा लेते हैं, समर्पित होते हैं। अभी तक अज्ञान में क्यों है, कष्ट क्लेश का अनुभव क्यों रहे? क्योंकि हम सच्चे हृदय से समर्पित नहीं है। सच्चे हृदय से समर्पित हो जाए तो वाल्मीकि, रत्नाकर ठाकुर वाल्मीकि बन जाता है, मृगारी जो है संत बन जाता है, हिप्पी हैप्पी हो जाते हैं, रूसी ऋषि हो जाता है, चीनी मुनि हो जाता है, जापे जपा में लग जाता है, दुखी लोग सुखी हो जाते हैं। हमें सच्ची तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। और ये दिव्य ज्ञान जो है इतना श्रेष्ठ है अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान जैसे इस ब्रह्मांड में और कोई चीज नहीं है। ये दिव्य ज्ञान सबसे बड़ा जो है संपत्ति है, संपत्ति। अपि चेद अपि चेदसि पापेभ्य सर्वे पाप सर्वेभ्य पाप कृततमा सर्वान् ज्ञान प्लवनेव वृजीनाम संतरिष्यसि। ये दिव्य ज्ञान जो है पापी से पापी, निकृष्ट से निकृष्ट, तुच्छ से तुच्छ, नगण्य व्यक्ति को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उत्तम बना देता है। हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी से मुनि बना दिया, जापानीज को जपा में लगा, दुखी को सुखी बना दिया। और इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान जो है अपिछेद बड़े से बड़े पापी लोगों को भी जो है उत्तम बना देता है। ये जो है ज्ञान का एक नौका है जो कि भौतिक तट से हमें आध्यात्मिक तट पर लेकर जाएगा, बहुत कष्ट से ताप से मुक्त करके परम सुख की ओर लेकर जाएगा। ये एक ऐसा नौका है। ये धमसी समिदो अग्निर्भस्मसात कुरु अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये दिव्य ज्ञान को एक 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 नौका की तरह बताया। अब बता रहे हो एक ऐसा अग्नि है जो कापूस को या भूसा को, जैसे एक चिंगारी लग जाता है पूरा भूसा जलकर राख हो जाता है, इसी प्रकार से ये दिव्य ज्ञान एक ऐसा चिंगारी है, पहाड़ रूपी भूसा रूपी पाप को वो भस्म करके नाश कर देगा। अर्जुन, ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनिविन्दति। इस ज्ञान की तरह इस दुनिया में कोई और संपत्ति नहीं है। ये ज्ञान सबसे सूक्ष्म है, ये ज्ञान सबसे पवित्र है। ये दिव्य ज्ञान जो है सारे जो है योग का परिपक्व फल है। और जो ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो जो है हर समय हर स्थान और हर परिस्थिति में परम आनंद का अनुभव करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सम्यातेन्द्रिया ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण दिगच्छति। ये दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त होता है जो अपने गुरु के पास श्रद्धा के साथ जाता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ। वो श्रद्धा के साथ उसे साधु संग मिलता है और साधु संग के साथ जो है उन्हें जो है अद्वैत सदा तथा साधु संग
फिर भजन क्रिया में लग जाता है, भजन क्रिया में लगने से अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव उत्पन्न होता है और प्रेम के तरफ चला जाता है। अर्जुन प्रेम के तरफ चला जाता है। श्रद्धा होना चाहिए, पर वो व्यक्ति जो श्रद्धा के साथ नहीं आता है, वो दीक्षा लेने के बाद भी, समर्पित होने के बाद भी अज्ञान मोह में रहता है। जितना श्रद्धा होगा उतना अज्ञान मोह नष्ट हो जाएगी। तीव्रता होना चाहिए, तीव्रता। वो तीव्रता अगर होगा, जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है, वैसे तड़प होना चाहिए, मैं वापस पानी में, मैं आध्यात्मिक जीवन में जाऊं। ऐसा जब होगा तो तुरंत जो है सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अज्ञान अज्ञान च श्रद्धान च संशयात्म विनिश्यति, नायम लोक अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। जो व्यक्ति जो है अज्ञानी होता है, श्रद्धा नहीं होता है, जो शास्त्र के बातों को, भगवान के बातों को जो है स्वीकार नहीं करता है, उसमें संशय रखता है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। और ऐसे संशय आत्मा विनाश हो जाता है, ना तो इस जन्म में ना और अगले जन्म में सुखी रहेगा, इस लोक में और अलग दूसरे लोक में भी कभी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाओ और तीव्रता के साथ आगे बढ़ो। योग संन्यास कर्माणाम ज्ञान संचीन संशयम आत्मवंतम ना कर्माणि निबद्धन्ते धनंजया। मैं आपको धनंजय तब मानूंगा जब आप धन रूपी, ज्ञान रूपी धन को संग्रह करोगे अर्जुन। और जो व्यक्ति इस प्रकार के साथ, श्रद्धा के साथ अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है और तत्वदर्शी के पास जाता है, तो वो तत्व से दिव्य ज्ञान और कर्म को जान लेता है। वो जो है जिस प्रकार हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो असली धनंजय बन जाएगा। तस्माद ज्ञान संभूतम ज्ञान सिन आत्मना चित्वैनाम संशयाम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तीसरे बार उत्तिष्ठ शब्द कहा जा रहा है, दूसरे अध्याय में 2 बार। और अब कहते हैं कि इसलिए अज्ञान, भौतिक ये मोह से उठकर ज्ञान के अंधकार को पार करे। तमसो मा ज्योतिर्गम असतो मा सतगम मृत्यु में अमृत गम। आप आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर प्रगति करो, ये दिव्य ज्ञान रूपी मैनुअल लो और इस संसार में अपार आनंद सुख प्राप्त करो। यह है भगवत गीता का ज्ञान। एक जब दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाया, इस दुनिया में ये 100%, 1000% लाभ लेने के लिए ये मैनुअल दिया है। ये एक मैनुअल है, जैसे कंप्यूटर लेते हैं तो मैनुअल मिलता है, मोबाइल लेते हैं तो मैनुअल लेते हैं, ताकि उसका 100% लाभ ले सके। तो ये भगवत गीता दिव्य ज्ञान रूपी मैनुअल लेके हम सबको अपना जीवन अब से लेके शरीर त्याग तक ने तक जो है इसे यूज करना चाहिए। गीता के प्रति, भगवत गीता से हमारा लगाव बढ़ाना चाहिए। गीता के लेट अस फॉल इन लव विद श्रीमद् भगवद गीता एंड मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल। हरे कृष्ण।